आवाज़ आ रही है? ठीक है, ऑलराइट। मेकअप पता नहीं मेकअप काफ़ी ज़्यादा किया हुआ यार, चलो शुरू करो। Assalamu alaikum. Hi, hello. This is Shumail Hassan at Chai No Sugar. Again with Shumail Hassan. That was bad. Anyways, this is the only show जहाँ चाय है गरम, vibes and chill, and conversation में मैं आप and साडी गर्मा गर्म चा. So today's guest is that one person जो बोले तो एंग्जाइटी होती है, जिसको सुनो तो बंदा पूरी रात सोचता रह जाता है कि यार ये बात तो इसने कर दी है, क्या मेरा पार्टनर ऐसा ही है, अपने आप को एंग्जाइटी देनी हो या पूरी रात जाके ओवर थिंकिंग करनी हो. उमैर हसन इज द गाय. Thank you so much, Umair Hassan, for being on the show with us. नो प्रॉब्लम। And there's a lot of attitude. अच्छा, ज़्यादा है? कम करूँ? Thanks. All right. So we're gonna dive right in. So our very first question for you today is कि उमैर, क्या तुम एक्चुअली रेड फ्लैग हो या तुम सिर्फ कैमरा के लिए करते हो? यार, इट्स फॉर यू गाइस टू डिसाइड। अभी तुम्हें मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, बस बहुत ज़्यादा. बस जिन लोगों के लिए ग्रीन होना चाहिए उनके लिए मैं ग्रीन, और जिन लोगों के लिए रेड होना चाहिए उन लोगों के लिए मैं रेड हूँ। I did not like that answer. खैर, तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी क्या है? Like where did you start? How did you start making these videos actually? मैंने शुरू किया था फैमिली कंटेंट बनाना, ठीक है। दैट वन कज़न इन द फैमिली, ठीक है। दैट वन एनी टाइप ऑफ पर्सन इन द फैमिली, ठीक है। वो ऑब्वियसली ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मेरी पर्सनालिटी है, अगर मैं उस हिसाब से कोई वीडियोस बनाऊँ तो कैसा रहेगा। तो मुझे याद है मैं स्क्रॉल कर रहा था तो कोई एक रेड फ्लैग वीडियो आई थी, और मेरे दिमाग में आया कि यार आई फील लाइक मैं रेड फ्लैग वीडियोस बना सकता हूँ, मेरी पर्सनालिटी मुझे लगता है जाती है। तो बस एक दफ़ा गाड़ी में बैठे हुए थे और मैंने पहली वीडियो का पीओवी बनाया था, दैट वन गाय ऑन द फर्स्ट डेट इफ़ ही वाज ऑनेस्ट, ठीक है। और मैं वाकई बहुत ऑनेस्ट था, और साथ में बंदी थी। तो हमने वो वीडियो बनाई और मैंने लगा दी, और अगले दिन जो थी वो 500K 600K पे वीडियो थी, और फिर उसके बाद 1 मिलियन 1.5 मिलियन। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था लोग किस तरह का कंटेंट मेरे से चाह रहे हैं। तो मैंने अगली लगाई, वो भी काफ़ी आगे गई, फिर आई जस्ट न्यू कि किधर जाना So that was it. है। Yep, that was it. That was where your That was the beginning of my toxicity. toxicity, All right. toxic era. Toxic era. Acha, so this toxic era, did you see this toxicity around you when you were growing up? मैं इन चीज़ों में तो इतना इन्वॉल्व नहीं था। बचपन से ही मैं आई वॉज इनटू फुटबॉल, ठीक है। और ऑल दिस स्टफ मैं कैप्टन करता था टीम को। लेकिन मुझे याद है मेरी जो सराउंडिंग थे, मेरे जो दोस्त थे, उनका यही रोना धोना होता था कि यार उसने टेक्स्ट नहीं किया, इसने आज तो हाई इतना बड़ा लिखा है, कल उसने हाई इतना छोटा लिखा था, उसकी फीलिंग्स तो नहीं लूज़ हो गई। तो ऐसी परेशानियाँ होती थी। ये आई फील कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, और हाँ, तो विद टाइम मुझे अंदाज़ा होता गया, और मैंने फिर उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। आई लाइक इट नाउ। जब तुमने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया, ये सारा कुछ तुम देख रहे थे, कहीं बीच में डिड यू फील लाइक यू वर आल्सो वन ऑफ दोज रेड फ्लैग्स एज अ पर्सन? यार, हर किसी के अपने अपने रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। और बात ये होती है फ़िल्टर कैसे करते हो आप। तो मुझे लगता है मैं तो नहीं फ़िल्टर करता, मैं हूँ रेड फ्लैग। सॉरी, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट दैट्स हाउ इट इज़। The fact that you're saying that you are yourself a red flag, at what age did you identify कि हाँ यार मैं हूँ एक red flag? Like at what age were you like कि अच्छा ये red flag है, ये toxic traits हैं और ये मेरे में है? मुझे याद है मैं अपनी बहनों के साथ बहुत टॉक्सिक होता था एक टाइम पे। हाँ, मुझे तब से अंदाज़ा हो गया था Every brother ever. I'm sorry. मेरे अंदर ट्रेट्स थे, तो मैंने इसलिए अंदाज़ा लगा लिया था वहाँ। बिल्कुल ठीक, सही बात. So these toxic traits जो तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी बहनों के साथ सबसे पहले पता चले, which is honestly something. Where did you think all of that came from? Like वो toxicity या वो traits कहाँ से हैं? या तुमने अपने cousins में देखे कि तुम्हारे cousins toxic थे, या आसपास के लोग toxic थे, क्या था? मेरे कज़न्स अच्छे थे, उनमें कोई मसला नहीं था। अब ज़ाहिर है आपकी जो स्कूल की सराउंडिंग्स होती है, जहाँ से मैंने ए लेवल्स किया था, वहाँ पे भी इर्द गिर्द हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। टॉक्सिक था,
आप कुछ चीज़ें सीख लेते हो और अच्छी बात है, आप ये देख भी लेते हो, आपको सीखने का एक मौका भी मिलता है। आई फील लाइक जहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है। Okay. Do you? All right. Next question. The content that you make, ठीक है? It's growing. The platform is growing. People must reach out to you, right? तो कोई लोग कभी किसी ने कोई concern के साथ reach out किया तुम्हें? They've shared your concern with you. लोगों ने गालियाँ बहुत दी हैं, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी पड़ी है, मैं बल्कि शेयर भी करूँगा। ठीक है, अच्छा. उसके अलावा लोगों के बड़े कंसर्न्स थे। हाँ, मैं किसी इवेंट्स पे जाता था, मुझे काफ़ी बंदियाँ मिली। वन ऑफ देम वाज अ डाइवोर्सी। तो अच्छा. मेरे साथ उसकी 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई, अच्छी अच्छा. खासी। हाँ, वो यही बता रही थी कि किस तरह मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट था और किस तरह मैंने एस्केप किया। वो खैर काफ़ी डार्क टोन में चली गई थी, लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ, ये होता है, हर जगह होता है। तो हाँ, और So you don't think जो तुम portray कर रहे हो, they are exaggerations. These are actually what's happening. आई फेल्ट लाइक कि मैंने शुरू में एग्जैजरेट किया थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर हेयरिंग सो मेनी स्टोरीज मुझे ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है, ये है। And exactly as you show, वैसा ही है. हाँ, वैसे ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। Well, that is concerning, with all honesty. Um, has anyone ever told you इसी तरह ही DMs में या comments में कि कि तुमने ये पोर्ट्रे किया और ये देखकर I identified कि यार मेरे पार्टनर में ये रेड फ्लैग है. इस तरह से कभी हुआ? Has somebody ever identified after watching your video कि यार ये रेड फ्लैग मेरे पार्टनर में एग्जिस्ट करता है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग तो रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे, क्योंकि इसलिए कि भाई तुमने सारी इतनी वीडियोस दिखा दी, हमारा दिल ही नहीं करता आने का। तो जो लोग हैं वो फिर गुजार रहे होंगे, वो भी उन्हीं की गलती है। कुछ लोग तो रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद रिलेशनशिप में आ जाते हैं। What is your take on these people जो रेड फ्लैग्स देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बावजूद दे चूज टू स्टे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच पीपल? मर्जी है, फिर अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार करना है। और वैसे भी मैंने जितना लोगों को देखा रहा, उनको आई डोंट नो व्हाई, बट उनको फॉर सम रीज़न टॉक्सिसिटी थोड़ी सी अट्रैक्ट करती है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। ये दिस इज़ नॉर्मल, ये होता है विद ऑल सीरियसनेस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप बिल्कुल नाइस बॉय बनोगे तो आपके सामने है, मुंह भी नहीं मारेंगे। लेकिन जहाँ पे कहीं वो थोड़ा सा टॉक्सिसिटी, थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर सेंस कर लें जिधर जो है वो आपको चेजिंग पे लगा दें, वो दे लाइक इट, दे लव इट। So what you're essentially saying is that sometimes women want toxicity या दे डू। and toxicity is what keeps them ये in a हमारे relationship. हमारे इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हें भी अंदाज़ा है, तो अब लोगों ने भी देखा हुआ है। लोग इसलिए रेजोनेट कर रहे हैं ना, नॉट बिकॉज मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ऐसा हो रहा है असल में, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी कोई ऐसा कमेंट या क्वेश्चन पढ़ा हो जिसको देख के एक्चुअली हर्ट हुआ हो कि यार ये कैसा, ये मतलब व्हाट इज दिस, मैं तो सिर्फ वीडियोस लगा रहा हूँ? कभी किसी कमेंट को पढ़ के हर्ट फील हुआ है कि यार इतनी भी कोई बात नहीं थी? लोगों के रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड करता है, कुछ दिल पे ले जाते हैं वो फिर करते हैं ऐसे, जो नहीं लेते हैं, जब लोगों का बंदा आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंटेंट का अंदाज़ा होना शुरू हो गया। मैं सिर्फ एक्सपोजर दे रहा हूँ जो जो कि इन लोगों को चाहिए इस टाइम पे, ठीक है, और आई एम द ओनली वन डूइंग इट, तो आई लाइक इट। कभी किसी ने कोई कमेंट में कोई ऐसी बात लिखी हो कि यार देख के पढ़ो कि भाई क्या हो गया, चिल आउट चिल आउट? नहीं यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीपल हैव स्टार्टेड टू लाइक माय कंटेंट नाउ। ह्यूमर भी उसके अंदर है और थोड़ा सीरियसनेस भी है, थोड़ा सिचुएशन भी है जो आजकल चल रही है। दे लाइक इट, दे लाइक हाउ आई प्रेजेंटेड इट, एंड आई लाइक इट टू। ऑलराइट, परफेक्ट। सो ये हमारे कुछ सीरियस क्वेश्चंस थे। अब हम एक जल्दी जल्दी वाले सवाल है। वीडियो कौन बनाता है स्पेशल कैरेक्टर है मरियम। मरियम कौन है? ये नहीं मैं बता सकता। वो नेल पॉलिश वाला हाथ किसका था, लाल नेल पॉलिश? ये I'm sorry, this is not for the audience to know. और पिज्ज़ा का क्या सीन है? हर दफ़ा पिज्ज़ा क्यों होता है? मूड को थोड़ा लाइटन अप करने, आफ्टर सो मच टॉक्सिसिटी, जाहिर है बंदियों को खाना पसंद है, तो बाद में खाने पे ले जाते हैं और उसके बाद सब चिल हो जाता है? हो जाता है। मुझे पता है फूड डज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वुमेन। What? खैर, we're gonna move on to some other questions. ठीक है? I'll hand you over a flag. ठीक है? Red flag or green flag. ठीक है? And I'm gonna say out some statements. ठीक है। ठीक है? और तुमने उनको सुनकर बताना है कि क्या
तुम्हें क्या लगता है, रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है? एंड इफ यू वांट टू से समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, you can give your take on it, ठीक है? ठीक है। So you have the flags with you. I'm going to ask you questions. ठीक है? I'm going to read out certain statements सही and है। I want you to tell me whether or not they're red flags. अगर red flag है, you wave the red flag. Green flag है, you wave the green flag and you give me your take on it. ठीक है। All right. Very first statement. Saying I'm not ready for labels after 6 months of dating. यार देखो, रिलेशनशिप में 6 महीने से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है? तो अगर वो कह रहा है ही नीड्स मोर टाइम, तो उसको चाहिए होगा टाइम ऑब्वियसली टू एनालाइज स्टफ। तो आई फील लाइक ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग। वंडरफुल गाय यू आर, जो भी है। नहीं मतलब 6 महीने में क्या एनालाइज करना? मतलब 6 महीने में आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप रेडी हो डेट के लिए कि नहीं? तुम्हारा पार्टनर 7-8 महीने बाद अग्रेसिव निकला है फिर? I mean, अच्छा चलो, next question. Following your ex on Instagram and liking their pictures. नहीं, ये गलत है। आई एम सॉरी, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। You can't stay friends after breaking up. नहीं नहीं, ये सवाल ही क्यों पूछ रही है? सवाल नहीं पैदा होता। चलो। अच्छा, borrowing money from your partner or from your potential partner on your second date. यार देखो, कल्चर थोड़ा ना इवॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है? अच्छा। एज यूजुअल टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। बंदियाँ कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हुए हैं, ठीक है? और आई फील लाइक अगर हो चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर दूसरे डेट पे पैसे नहीं है, कम पड़ गए हैं, तो इट्स ओके, ठीक है? देखो, बिल्डिंग प्रोसेस है दोनों का, चल रहे हैं। अगर दे कैन कंट्रीब्यूट तो व्हाई नॉट? व्हाट अ ग्रीन फ्लैग, ऑनेस्टली, व्हाट अ ग्रीन फ्लैग। No chivalry? Where is chivalry? Dead. Okay. All right. Saying I don't believe in birthdays या anniversaries. नहीं यार, जो बंदा आपसे प्यार करता है ना, he'll believe in it. He'll celebrate you. Yeah, बिल्कुल। He'll celebrate you. रेड फ्लैग। हाँ, red अगर वो नहीं है, he doesn't believe in it, तो he's a red flag। What do you think about like pre-birthdays और होना चाहिए? ये सिर्फ अमीर लोग करते हैं। पहले प्री बर्थडेज होती हैं, ठीक है, फिर पोस्ट बर्थडेज होती हैं, और फिर What do you feel about birthday months? Like should guys be considerate of birthday months कि पूरा एक birthday month होना चाहिए और मैं celebrate होनी चाहिए because I am who I am, right? A princess. प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे नहीं होता। एक दिन होता है स्पेशल, ठीक है, वो सेलिब्रेट कर लो, गजरे ला के दे दो, खिला दो खाना, पिज़्ज़ा खिला दो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, काफ़ी है। कोई और ये भी बोला ना, कोई गिफ्ट्स? नहीं, ठीक है, जो बंदा अपनी कैपेसिटी में कर सकता है उसको करना चाहिए, वो कर रहा है। मतलब थोड़ा सा कोशिश कर ले। नहीं, इतनी टॉक्सिक ना बनो। Okay. All right. Constantly checking your phone without asking. यार नहीं, देखो, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज समथिंग वेरी सीरियस, ये नहीं करना चाहिए। I have another question, a follow-up question. पूछो। What if the person, your partner, is acting sus? ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपके साथ बैठ गई हूँ, ठीक है, और आपका मैं फ़ोन पकड़ना चाह रही हूँ, जस्ट टू, आप रील्स देख रहे हो, ना, जस्ट लाइक ओ शो मी रियल, क्विक, इस रील में क्या है, और आप फ़ोन ये मेरे हाथ से निकाल देते हो कि भाई मुझे दिखाओ, मैं अपने हाथ से खुद दिखाऊंगा आपको कि क्या देखना है। या व्हाट इफ़ आई वांट टू चेक कोई एक फ़ोटो और तुम मुझे बस यूं करके दिखा रहे हो कि बस इधर से ही देख लो, ये देखो, ये तुम्हारी पिक्चर है। यू आर नॉट लेटिंग मी होल्ड योर फ़ोन, यू आर नॉट लेटिंग मी अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर फ़ोन। आई थिंक अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर जो है आपका फ़ोन एक दफ़ा चेक कर लेता है और उससे वो रिलैक्स हो रहा है या उससे आपकी असलियत उसके सामने आ रही है, तो आई थिंक दैट्स ओके। यार ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आपको साइंस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? अगर तो तुम्हें लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली ऐसे चल रहा है कि फ़ोन पकड़ती हुई या कुछ थोड़ी तो उसको इरिटेशन होती है, तो आई कांट से एनीथिंग, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको ये भी देखना है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि वो ऑपोजिट जेंडर से बात कर तो रहा है, लेकिन किस टाइप की बात कर रहा। अच्छा, ठीक है, अगर तो कोई यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? अगर कोई ऐसी चीज़ बात करे जो ऑब्वियसली चीटिंग के अंदर आती है और हम सारे इतने अक्लमंद हैं, जानते हैं, तो फिर इट्स चीटिंग ऑब्वियसली। लेकिन कोई ऐसी बात है जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव या कोई ऐसी कोई जनरल कोई बात हो रही है, तो आई थिंक इट्स ऑलराइट। यू आर सेइंग कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी इतनी फ्रीक्वेंट डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए ऑपोजिट जेंडर के साथ, ऑब्वियसली। that's Note it down, girls, note it down. अच्छा, so next question. So let's say कि तुम्हारा एक सोशल मीडिया है जो तुमने एक मेंटेन किया हुआ है, you are with your partner and you're a frequent poster, तुम्हारे हर
लाइफ के जो एक सिचुएशन चल रही है उसकी पिक्चर पोस्ट हो रही है, तुम खाने जा रहे हो पिक्चर पोस्ट हो रही है, यू आर आउट समवेयर हैंगिंग आउट पिक्चर पोस्ट हो रही है, बट योर इंस्टाग्राम यू हैव अ पार्टनर बट यू आर नॉट पोस्टिंग अ सिंगल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, मतलब आपका पेज पूरा सोलो है, इज दैट रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? ये भी डिपेंड करता है ऑनेस्टली, और सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो ये, आई बिलीव इन नज़र, ठीक है, बहुत बहुत लग जाती है। और आई पर्सनली नो इन्फ्लुएंसर है, एक नॉन इन्फ्लुएंसर है सॉरी, उसने पूरा ना प्रोसेस दिखाया हुआ था कि किस तरह ही यू नो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, अच्छा। ठीक है। और मतलब उसने बताया आप 6 महीने रह गए, अब 5, अब 4, अब 3, तो दूसरे 1 महीने के अंदर जब आया टाइम तो वो बेबी डाइड। ओह, तो इट्स दैट्स अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए, हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग दिखाते हैं दैट्स एक दो पिक्चर्स तो अपने पार्टनर्स के साथ हो ही सकती है, मतलब इतना भी क्या, अब आपने इतना भी अपने आप को क्या स्टार्ट दिखाना है इंस्टाग्राम पे? फील लाइक आपको हर चीज़ दिखानी चाहिए, स्पेशली बंदियाँ। ठीक है, चलो। So you're the guy and you always forget your wallet when the bill is arriving. या bill आ गया and you're like, oh shit, मेरा तो घर पे रह गया wallet. तो क्या हाँ? तो क्या करूँ, वॉलेट भूल गया हूँ? तो बंदा चीज़ें भूल जाता है, वॉलेट भूल गया होगा, इसमें क्या है? हर दफा ही वॉलेट भूल गए, मतलब तुम बाहर जा रहे हो घर से और तुम्हें चीज होता है, चलो गाड़ी की चाबी पकड़ ली, फोन पकड़ लिया। अब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो घर जाके दे देगा, अगर घर जाके नहीं दे रहा तो फिर ऑब्वियसली हाँ, रेड फ्लैग। he's a red flag. There we go. This is what we're trying to get out of you. Sharing. Oh, okay. हम्म Your partner tells you something very intimate, ठीक है, कोई अपने उसके पर्सनल कोई चीज़, उसका एक्सपीरियंस है कुछ, और आप घर बैठे हुए और आप कह रहे हो यार मैं उससे मिल के, उसने पता मुझे क्या बताया, उसने मुझे ये बताया, सारी उसकी जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था या इंटीमेट एक्सपीरियंस था वो आप शेयर कर देते हो लोगों के साथ, किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ? नहीं नहीं, मैं ख्याल है पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पर्सनल रहनी चाहिए। वो हाँ, वो आप नहीं किसी के साथ ओवर शेयर कर सकते, क्योंकि वो अपनी बातें बताएंगे, वो अपने पॉइंट्स देंगे, और वो ऑब्वियसली फिट नहीं करेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। इट्स गोना क्रिएट मोर chaos than Right. peace. So I feel like that's a What? red flag. All right, there we go. A red flag. Next question. What if your guy is asking everything from their parents first? Like, for example, you're married और आपका husband है, और जो भी कुछ होना है सबसे पहले उसने अपनी मामा से पूछना, अच्छा, फिर उस चीज़ का जो है ना उपयोग होगा, फिर वो चीज़ आप करोगे। उपयोग, सॉरी, हिंदी वर्ड, but you get it. You know, everything. Mama's boy. हाँ, oh yeah, let's say that. Mama's boy. ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और बंदियाँ बहुत नाराज़ होती हैं और मेरे डीएम में आती हैं कि मेरा मियाँ मामा's boy है, और इवन ट्रिप पे जाने से पहले अम्मा से पूछते हैं कि चले जाएं। सो आई फील लाइक अब अगर शादी होगी है, इसका मतलब है आप अपने डिसीजंस खुद ही ले सकते हो, अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यू कैन जस्ट एमी पूछ लो। हाँ, पूछ लो कि यार ठीक है, मतलब इट डजेंट मैटर क्या आपके पेरेंट्स इस बारे में कह रहे हैं, वो खैर है, ठीक है, वो मतलब अपना ओपिनियन देंगे, वो जैसे ही आप उनका ओपिनियन सुनेंगे वो खुश हो जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। बाकी अब अपना आपने जहाँ करना है, जो चीज़ करनी है, यू डोंट हैव Whatever, like the partner is asking everything from their parents first. नहीं नहीं, वो वो ग्रीन फ्लैग, सॉरी रेड फ्लैग, Okay. रेड फ्लैग। All right. Next question. They never introduce you to their family. हर दफा हाँ अभी मिलवा लेंगे। यार इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ठीक है, अगर वो आपको फैमिली से नहीं मिला रहे ना, तो फिर जाहिर है वो नहीं चाहते कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, तो जाहिर है It's a problem. it's a problem. That's a problem, you guys. That's a Yeah. problem. He doesn't like you, but I do. चलो, Okay. Sending one word replies like K or most of the time. नहीं नहीं, नहीं. मेरा मैनेजर इस तरह मुझे कहता है, pretty sure वो तुम्हें पसंद टॉक्सिक है, हाँ, toxic है, तुम्हें पसंद नहीं करता. So that's a red flag, you guys. K और बर्दाश्त नहीं करना. If we are expecting anything, what's the bare minimum? That's paragraphs. एक बात का आपका है ना, हर आपने अगर पैराग्राफ भेजा है, हर सेंटेंस के ऊपर तबसरा आना चाहिए आपके पार्टनर की तरफ से. That's the kind of replies you are expecting from green flag. Let's go, है ना, ऐसे ही है. Alright, so this was red flag, green flag. ठीक है, we have a new segment, another segment. उसमें भी we're going to be asking you questions, और अगर if you respond to the questions
तो okay scene है. If you are not gonna respond to the questions, you're gonna have to drink a shot. अच्छा ठीक है ठीक है? बता So these are the shots. I don't know what this is honestly. But all right. An influencer जिसको secretly you find them overrated. आई फील लाइक अभी मेरा टाइम नहीं है ये बोलने का so You're gonna take a shot. I'll have to पूरा 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 पूरा. There we go. क्या है ये? All right. A collaboration you regret doing. यार नहीं कोलैबोरेशन एक दफ़ा की है वो सही थी मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगा लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट रिग्रेट एनीथिंग ठीक है इट्स एन एक्सपीरियंस तो obviously Wise man. I won't name it so I have to take Yeah. a shot ठीक है Chug, chug, chug. Have you ever posted something you didn't fully believe in? या it was just for clout कि यार करना है दिखाना है तो चलो पोस्ट कर दो. नहीं दिखाने के लिए कुछ नहीं है सब ये Any red flag video which was like कि यार ये बहुत extreme है, ये मैं नहीं हूँ, I don't believe in this. नहीं I believe in this toxicity क्योंकि it persists right it exists in everyone so I have to show it So you believe in it Yeah. with all your heart. yeah I do Okay. sorry Yeah, I don't forgive you for that, but okay. Who's the most toxic person you'd have to deal with in a content creation video? कभी कोई ऐसी वीडियो की जिसमें you're just like कि यार ये बंदा बहुत toxic है. मैं खुद ही होता हूँ मैंने किसके साथ डील करना True. अपने साथ अपनी दूसरी पर्सनालिटी के साथ डील करना पड़ता है हाँ So you're saying it's part of your personality. Okay. Have you ever stalked somebody's account obsessively? नहीं कभी भी नहीं. नहीं कभी भी नहीं. नहीं One video of yours that went viral and now you look at it and you're like cringe. यार नहीं मेरी कोई वीडियो क्रिंजी नहीं थी ऑब्वियसली आप जब जहाँ पे आप टॉक्सिसिटी दिखा रहे हो जो रिलेटेबल है वो तो रिलेटेबल वाले उसमें आती क्रिंजी वाले कैटेगरी में नहीं आएगी कभी और ना उसके अंदर कोई एक्टिंग क्रिंज थी इट वाज जस्ट बीइंग मी Okay. The harshest DM या comment you've received that secretly hurt. यार मुझे काफ़ी डीएम्स आए हुए हैं लेकिन एक तो मुझे याद है उस पर तो काफ़ी बंदी नाराज़ हो गई थी शी वाज थ्रेटनिंग टू किल मी मजाक में असल में नहीं ऑब्वियसली लेकिन Girls, I'll send a chill. screenshot. Chill, girls. Chill. That's just like a visual. Don't get triggered to the point where you're threatening people. If you had to unfollow one big influencer tomorrow, who would it be? मेरा नाम ही ले लो यार. I'm gonna be a big influencer one day. नहीं ले रहा ना अभी किसी का Okay. Have you ever copied or been inspired by somebody else's content and you did not give them credit? हाँ एक दो दफ़ा हुआ है इसी मतलब ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली कॉपी किया हो लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो रेड फ्लैग आइडियाज़ हैं हाँ. वो डिफरेंट सोर्सेज से भी आते रहते हैं लाइक किसी बंदी ने कोई टॉक्सिक ट्रेड बता दिया तो उस पर पूरी डिबेट जो है वो जाके रिकॉर्ड कर दूंगा बाहर या बाहर जाके कोई वीडियो बना लूँगा अच्छा. तो हाँ कह सकते हैं मैंने उनको क्रेडिट इसलिए नहीं दिया क्योंकि 30% उनका सिर्फ एक वो होता है जो लाइन होती है बाकी 70% इज माई कॉन्टेंट Alright. A rumor about you that is actually true. आई एम रेड फ्लैग That's not funny. That's not funny. I don't find this funny. This was it. ठीक है ये बस इतना सही था. So I'm gonna have it as well because why not? Yeah. Do you wanna नहीं. take a shot So for this for this? Let's do this. ये क्या था? मैंने that was- कैसे पीनी है तीन It was bad. अच्छा, we have another segment. उसके अंदर I'm just gonna give you. There are gonna be some chits. ठीक है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. You'll have to fill in the blank. निकालूं हाँ एक एक करके. You're gonna take them out. You're gonna read them. और fill in the blank. मुझे भी याद नहीं इसमें क्या लिखा हुआ. The first brand that will make you their official ambassador. Lots of food companies. Yeah, because there's pizza in every ठीक है. video of yours. Pizza, KFC, हर जगह. ठीक है. Nike, Adidas, worldwide जितने भी brands हैं. Positive manifestation, right? In 5 years, you will be known for my charity instead Towards- of red flags. अच्छा. Charity towards what? Anything.
Toxicity? Probably. Red flags? Sure. If you write a book, its title will be. If men were honest. I think that's going to be the title of your video. Nice. Good one. है ना? If Yeah. men were honest. If men were honest. ये I think मैं ही जवाब दूंगी इनके अब. निकालो चिट. In 10 years, people will remember you most for. Toxicity. Guys, let's go. Let's go. You have what else are you offering, my guy? Anxiety. The title of your Netflix documentary would be. Sare same question. Anxiety. Anxiety would be a good one. है ना? Anxiety or. Sleeplessness. Overthinking. Anything and everything जो रात को आपके साथ होगा. True. Thriller. Thriller. Thriller? Your future podcast will be called Chai with So Much Sugar. Love bombing. Too many questions yet. If you were to accidentally leak something online, it will be. What kind of a question? What kind of a red flag question is this? है ना? What will I'm you sorry, leak I on? would leak. What will you leak online? No, nothing. That is something I will never do. Okay. Next is your most viral moment in 2030 will involve me being an ambassador for Nike. All right. I think that's it. That's it? Yeah. All right. Okay, so one last thing from you. Anything you want to say to your audience out there? Anything? Anything wise? यार क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है जो मैंने देखा है वो 18 से लेकर 28 तक है और उन सब के रोने धोने यही है कि रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है क्या चल रहा है अभी वो टाइम नहीं है ठीक है फ्रैंकली आई एम 29 माई सेल्फ ठीक है और आई फील लाइक कि ये वो प्राइम टाइम है जिसमें आप इतना कुछ कर सकते हो अपना पोटेंशियल निकाल सकते हो लेकिन इतना लोग ज़ाया कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ इस रिलेशनशिप में रह कर और अपनी सारी एनर्जी प्रेशियस एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो आई फील लाइक यू कैन डू समथिंग much better than just being in a relationship with someone who you're not going to marry ठीक है I promise you ठीक है मैंने भी बड़े सोचे थे टाइम पे कि यार मैं इसे करूँगा लेकिन नहीं होता ठीक है मैंने इनकार कर दिया था खैर बहरहाल अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो अभी it's not the right time to invest in relationships that's all I'm going to say yeah All right, that's it everybody. Thank you so much. आज का जो हमारे एपिसोड का मकसद था वो था आप सबका ब्रेकअप करवाना एंग्जाइटी देना sleeplessness no that wasn't no but thank you so much everybody for tuning in. I hope you liked the content. Do not forget to like comment कि आपका सबसे टॉक्सिक एक्सपीरियंस क्या गुजरा है and this is me Shumail Hassan signing out with just one manifestation. Try no sugar with Shah Rukh Khan. Do not forget to subscribe and click that bell icon जो इधर करके कहीं शो होगा और that's it. Bye.